अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का नो रुकनी जो बेंच चला था इलेक्शन के मामले के ऊपर जो है वो अपना फैसला सुनाने के लिए, वो बेंच टूटते टूटते बिलाखिर 3 रुकनी बेंच के ऊपर जो है वो आन पहुंचा है। और अब ये बेंच नहीं टूटेगा क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये आम ख्याल जजों का जो है वो बेंच है, इसके टूटने के मजीद चांसेस नहीं है। और ये जो एक प्रैक्टिस हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो बेंच मुतवातर जो है वो टूटना शुरू हो गए थे, 9 से 3 तक पहुंचे, तो इससे भी एक बड़ी वाज़ेह मैसेज जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल हैं, उनके जो साथी जजेस हैं, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के ऊपर एक तरह से अदम एतमाद का जो वो इजहार कर दिया है। और आज रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप दीदा हो गए, उनकी आवाज़ के अंदर वो कभी सी आ गई। क्या कभी पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले भी आपने देखा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जुल्म हुए हैं, क्या आपने कभी देखा है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आंसू निकले हों या फिर वो इतना परेशान हो गया हो? कभी शायद आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि अब जो आके इन्हें रोना याद है जब इनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इनके खिलाफ बातें हो रही हैं, इनके ऊपर जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि पिछले 2 साल से हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है, हमारी फैमिलीज़ को जो वो टारगेट किया जा रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बोल नहीं रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो तमाम हदें पूरी अबूर कर दी आएँ। और इससे पहले भी मेरे जो कुटेरे के अंदर ला के हमारे साथी जजेस यानी कि जस्टिस फाइज ईसा और उनकी फैमिली को खड़ा कर दिया गया। कितने दुख की बात है कि वो हमारे सामने कुटेरे के अंदर खड़े थे। हालांकि आपको उनके माजी का बताएं तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा हैं, इनका उसके अंदर बड़ा वो मेरे ख्याल में रोल था जब जो है वो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो वो ट्रायल शुरू हुआ था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बड़े दुख की बात है, और आज भी इन्होंने वो चेहरा ऐसा बनाया हुआ था जो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे साफी। उनका ये कहना है कि ऐसे लग रहा था कि वाकई में ये काफ़ी परेशान है या फिर इन्हें काफ़ी दुख है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो है वो जो रेफरेंस हुआ था, उन्हें कुटेरे के अंदर जो है वो खड़ा किया गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि हमारी फैमिली वगैरह को जो क्रिटिसिज्म वगैरह हो रहा है, तो इसके ऊपर वो आबदीदा हो गए, उनकी आवाज़ के अंदर जो है वो कभी सी आ गए। इसके ऊपर इरफान कादिर जो साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, वकील हैं, वो उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जनाबे वाला, आपको यहाँ पे आंसू सेब नहीं देते, आपको रोना नहीं चाहिए। आप अगर रोएंगे तो फिर इंसाफ के मुताबिक इंसाफ कौन करेगा? कानून और आइन के मुताबिक यहाँ पे अदल कौन करेगा? और अगर आपकी बात यहाँ तक है कि आप ऐसे जो है वो रो रहे हैं, तो जब आपके साथी जजेस के साथ या आपके साथ जुल्म हो रहा था, तो आपका काम था, आप सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आप इसके ऊपर एक्शन लेते, आप उनके साथ जुल्म ना होने देते। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ने जो पहले बात की थी कि उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था कि वकला के ऊपर उनकी वजह से हमारे एक साथी जज जो थे जस्टिस इकबाल हमीद, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा तब आपके वो अगर साथी थे, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, तो आप उन्हें इंसाफ दे लाते। आपने क्यों उन्हें इस्तीफ़ा देने दिया? आप उन्हें रोकते। जनाबे वाला, अब आपको रोने की या जज्बाती होने की, आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वक्त था, आप जो है वो कुछ अमल करते, कुछ काम करते और किसी को इंसाफ दिलाते, तो आज आपको ऐसा करना जो है वो ना पड़ता। लेकिन यहाँ पर मेरा एक अहम सवाल ये है कि जो सवाल पूरे पाकिस्तान का भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा इंसाफ की खातिर कितने लोग अदालतों की दहलीज के ऊपर जवानी से वो बुढ़ापे तक पहुंच चुके होते हैं। रोजाना कितने पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारत होती है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने रोते या परेशान होते हुए देखा है? किसी ने एक रिमार्क्स दिए होंगे, यार ये मेरे पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक गरीब की आपको जान लेते हुए शर्म नहीं आती, हम जो है वो इनको पूरे के पूरा इंसाफ देंगे। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। यहाँ सैकड़ों लोगों के कत्ल हुए हैं, लेकिन किसी को भी, अब एक तो बात है कि किसी के ऊपर कोई शर्मिंदा हो या कहे जी मैंने इससे इंसाफ दिलाना है, इंसाफ दिलाने के बाद बजाय कुछ अरसे के बाद वही जो कातिल होते हैं वही उन्हें जो है वो आज़ादियाँ मिल जाती हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून और इंसाफ की बात है। और वही जो इंसाफ देने वाले हैं वो रो रहे हैं अपनी बारी में कि उनके खिलाफ जो वो सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनके साथी जजेस के साथ ये हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा है, किसी को कुछ इससे परवाह नहीं है। यहाँ पर एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, मामला पैनामा का था। पैनामा के मामले के अंदर से एक ब्राई नाम से चीज़ ढूंढी गई जिसको अकामा कहते हैं, और अकामा की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ को एक ख्याली जो तनख्वाह थी उसके ऊपर उन्हें सजा दी, उन्हें नाअहल कर दिया गया।
तब किसी जज के जो है वो ज़मीर नहीं जागा, तब किसी जज के जो है वो आंसू नहीं निकले कि हम किसी के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अपनी बारी में जाके उन्हें जो है वो आंसू नज़र आते हैं। और ऐसे हालात में उन्हें आंसू नज़र आते हैं, ऐसे हालात के अंदर उन्हें दुख होता है जब उनके साथी जजेस उनको एक एक करके छोड़कर जा रहे होते हैं कि जनाबे वाला ये आपके इख्तियारात के अंदर नहीं है, जिस चीज़ का आपके पास इख्तियार नहीं था उस चीज़ को आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो ये ऐसे हालात के अंदर हम आपका साथ नहीं दे सकते। और आज भी जस्टिस जो इनके साथी थे जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने भी आज यही रिमार्क्स दिए और शायद मेरे ख्याल में वो ज़्यादा रिमार्क्स देना चाहते थे। और उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि जो मौजूदा सूरत हाल चल पड़ी है इसके अंदर मैं इस बेंच का हिस्सा जो है वो नहीं रह सकता। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने उन्हें अल्लाह हाफिज़ कहकर दोबारा से 3 रुकनी बेंच बना दिया कि भाई आपने जाना है तो जाएं, 3 रुकनी बेंच इसको जो है वो सुनेगा। तो अब देखना ही है कि 3 रुकनी बेंच जो है वो क्या फैसला करता है। और अगर 3 रुकनी बेंच फैसला कर भी देता है, तरीके इंसाफ को उससे फ़ायदा हासिल हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो भी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, यहाँ पे बहुत सी सियासी जमातें हैं और वो काफ़ी सारी जमातें हैं जो एक दूसरे के हम पल्ला हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में ये 3 रुकनी बेंच का जो फैसला होगा इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तशवीश होगी, कोई इसके ऊपर शायद अमल करने को भी तैयार ना हो। और शायद इस जो बेंच है इसके फैसले के बाद मज़ीद पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आने के बजाय अदम इस्तेकाम भी आ सकता है, क्योंकि एक नई बहस छिड़ चुकी है और वो बहस अब जो है वो अहवानों से होती हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनने को हमें मिल रही है। और आपने भी देखा कि कितने जजेस ने ये जो 9 रुकनी बेंच था 2-2 करके एक एक करके अब वो बेंच टूटता हुआ 3 रुकनी बेंच के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। तो इससे बड़ा वाज़े मतलब जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके जो साथी हैं उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो एक तरह से अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है।